साधना के अनुभव 13वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 134 से पृष्ठ क्रमांक 135। विधि: प्रातःकाल, सायंकाल और रात्रि में सबके सो जाने के पश्चात एकांत में बैठो। स्थान या तो बस्ती के बाहर रमणीक नदी तट हो जहाँ दूसरे लोग स्नान आदि कर रहे हों, वहाँ से कुछ दूर अलग हो, या अपने ही घर की एक कोठरी हो जो लिपि पुती साफ हो, उसमें कोई दूसरा सामान पूजा की सामग्री के अतिरिक्त न हो, उसमें सुगंधी सुलग रही हो और उसका किवाड़ बंद हो, वह इसी काम के लिए रखी गई हो, उसमें न तो कोई आए जाए और न उसमें कोई व्यवहारिक कार्य हो। आसन पर बैठकर आधे घंटे से 1 घंटे तक रोजाना ऐसा ध्यान बांधो कि जिस मंत्र को तुम सिद्ध करना चाहते हो वह सुनहरे प्रकाश से तुम्हारे हृदय में अंदर लिखा हुआ है। जी चाहे तो मन ही मन उसका उच्चारण भी करते जाओ, और अगर न चाहे तो खाली उसे देखते रहो। दृष्ट लक्ष्य को न छोड़ने पावे, मन उसे छोड़ के बाहर न विचरने पावे, ऐसा लगातार त्रिकाल करते जाओ। 1 महीने पश्चात तुम्हें जान पड़ेगा कि मंत्र के अक्षर मिटते जा रहे हैं और एक दिव्य प्रकाश कभी कभी सन्मुख आ रहा है। कुछ दिन पीछे वह अक्षर बिल्कुल लोप हो जाएंगे। केवल हृदय एक आनंदमयी तेज से भरा हुआ जान पड़ेगा, और थोड़े दिन पश्चात उस तेज के अंदर एक मूर्ति की झलक तुम्हें आती हुई जान पड़ेगी। यह उस मंत्र के देवता का रूप होता है। करते करते वह दृश्य और भी साफ होगा और वह देव मूर्ति प्रत्यक्ष तुम्हारे सन्मुख आ खड़ी होगी। पूछने पर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगी, सहायता मांगने पर तुम्हें सहायता पहुंचाएगी। बस अनुष्ठान पूरा हो चुका, मंत्र सिद्ध हो गया, तुम्हारा अभिष्ट भी मिल गया। यह ध्यान और उपासना की क्रिया है जो बड़ी जल्दी सफलता देती है, और इसमें भय भी नहीं रहता। आवेश इसमें कभी कभी आ सकता है, मगर वह पागल नहीं बना सकता, दिमाग को नहीं बिगाड़ सकता। यह मंत्र उपासना कहलाती है। गायत्री इत्यादि मंत्र भी इसी क्रिया से चैतन्य हो जाते हैं और संपूर्ण फल देते हैं। निर्विघ्न क्रिया इससे सरल और सुगम दूसरी नहीं है। आगे उपासना के दर्शन और उपासना की सबसे उच्च सीढ़ी का वर्णन करते हैं। उपासना का दर्शन: एकाग्र वृत्ति के साथ भजन करते करते एक दिन ऐसा आता है जिसमें भक्त को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे दृष्ट देव समीप से समीप बिल्कुल सम्मुख मौजूद हैं। ऐसा किसी आदमी के सामने दूसरा मनुष्य उपस्थित हो, वैसे ही भगवान खड़े दिखाई देते हैं। साकारवादियों को साकार रूप में और निराकारवादियों को निराकार रूप में, जैसी भी जिसकी भावना हो। तैसा कि श्री गुसाई जी ने जा कहा है, जाके मन ही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। यही उपासना या हुजूरी कहलाती है। यही उपासना का दर्शन है। यही भक्तों का भागवत साक्षात्कार है। इस दर्शन के समय उपासक आनंद में विभोर हो उठता है। खोती हुई वस्तु मिलने पर जैसी खुशी आदमी को मिलती है, वैसे ही यह हर्ष से प्रफुल्लित हो उठता है। शरीर की सुधि बुद्धि लुप्त हो जाती है। हृदय पुलकायमान हो जाता है। इंद्रियां अपना व्यापार छोड़ देती हैं। मन निश्चेत अवस्था में चला जाता है। बुद्धि उन्हीं के रूप माधुरी में मुग्ध हो जाती है। केवल अहम का अस्तित्व रह जाता है, मगर वह भी बहुत सूक्ष्म। उस समय वह अपनी कहता है और उनकी सुनता है। यह मिलाप की बातें अधिकतर तो संकेत या इशारों में ही होती हैं। हृदय ही अपना प्रश्न करता है और हृदय ही इसका उत्तर लेता है। हृदय में एक प्रकार की हरकत होती है
जिसके चितादाश में कंपन होता है और वही कंपन शब्द का सूक्ष्म रूप अंतर ही अंतर में प्रकट करता है, उस समय जीवात्मा संतुष्ट हो जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो कुछ मेरे अंदर शंकाएं थी उसका समाधान हो गया। यह उपासना का दर्शन स्थायी नहीं होता, क्षणिक होता है। बिजली के कौंधे की तरह आता है और चला जाता है, पर एक बेर की मुलाकात रास्ता जरूर खोल देती है। वह साधक को आगे बढ़ाती है और दोनों के अंदर घनिष्ठ संबंध पैदा कर देती है। कोशिश करके पर, भाव सहित पुकारने पर, विरह में व्याकुल होने पर, जुदाई में छटपटाने पर और प्रेम सहित बुलाने पर नित्य प्रति वह पास आने लगते हैं, यहाँ तक कि हर समय संग रहने लगते हैं। यह उपासना व भक्ति की चरम सीमा है, परंतु विरले ही भाग्यशालियों को यह दर्जा नसीब हो पाता है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श करते ही लोहा अपना रंग रूप बदल बहुमूल्य सुवर्ण बन जाता है और राजमुकुट व देव रमणियों के गले को सुशोभित करने लगता है, उसी तरह जो साधारण व्यक्ति भी दया से क्षणिक दर्शन कर सका वह मनुष्य नहीं रहता। उसी दिन से उसकी कांति, चेष्टा, भाव, गुण सब बदल जाते हैं। वह किसी दूसरे ही लोक का प्राणी बन जाता है। रजोगुण और तमोगुण उसका संग छोड़ देते हैं और सतोगुण स्वभाव आ जाता है। अशांति, चंचलता, चपलता उसके पास से विदा हो जाते हैं और शांति, गंभीरता, प्रसन्नता, निर्भयता का राज उसके अंतःकरण पर छा जाता है। मुख दिव्य तेज से दमकने लगता है। रहन सहन, रंग ढंग, सारे ही व्यवहार बदल जाते हैं। अवगुण एक के बाद एक उसके अंदर से निकलने लगते हैं और सद्गुण का प्रादुर्भाव होने लगता है। कुसंस्कार दग्ध हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं, कुवासनाएं मिट जाती हैं और वह शांत रस के अमृत जल में डुबकियां लगाने लगता है। भगवान राम ने कहा है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म काटी अद्य नासहि तबहि।